मॉर्निंग बच्चों मैं आपको क्लास थर्ड की हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पाठ 1, भाषा और लिपि। आप जो कुछ भी सोचते, विचारते, पढ़ते और लिखते हैं वह भाषा कहलाती है। तो इस चैप्टर में बेटा आपको मुख्य बात बता देती हूँ और तुम्हें पूरा चैप्टर खुद पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से ये तुम्हें ही पढ़ना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद देखेंगे, स्पष्ट है कि अपनी बात कहे तथा बताने, सुनने अथवा सुनाने के लिए हर समय जिन ध्वनि रूपों का आप सहारा लेते हैं वही भाषा होती है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश भारत में 22 भाषाएं हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम सब अक्सर हिंदी भाषा में बातचीत करते हैं। इसके बाद बेटा आगे तुम्हें पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक। अब आगे आइए, आगे देखेंगे बेटा। फिर ये तुम्हें पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद देखेंगे, सोचने विचारने के बाद ही भाषा बोलने के काम आती है। फिर इसके बाद बेटा ये तुम्हें पढ़ना है अपने आप। फिर देखेंगे, भाषा पहले सोचने विचारने का काम करती है। फिर सोचने विचारने के बाद भाषा में बोला अथवा बातचीत की जाती है। उसके पश्चात भाषा लिखने और पढ़ने के काम आती है। दूसरे चित्र में छात्र कक्षा में बैठे पुस्तकें पढ़ रहे हैं और तीसरे चित्र में अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है। यह सब कुछ भाषा में ही हो रहा है। इसके बाद आ जाइए, मुख्य बिंदु हैं, ध्यान दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले अपनी भाषा में ही सोच विचार करता है। दूसरा पॉइंट, सोच विचारने के पश्चात अपनी भाषा में ही बोला अथवा कहा सुना करता है। तीसरा है, फिर वह अपनी भाषा में ही पढ़ना लिखना सीखता है। इस प्रकार हम भाषा का प्रयोग 3 प्रकार से करते हैं। पहला, मौन भाव से विचार करने के रूप में। कथित रूप, मुख से बोलकर, कानों से सुनकर। लिखित रूप, विचारों अथवा भावों को लिखकर। याद रखिए, लिखित भाषा का संसार में बहुत महत्व है। इसी भाषा के कारण हमारे ग्रंथ और संविधान आज तक सुरक्षित रखे हुए हैं। भाषा के अंग, भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण या अक्षर, शब्द और वाक्य। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य, और वाक्यों से भाषा बनती है। समय के साथ साथ भाषा में नए नए शब्द मिलते रहते हैं। फिर तुम्हें पढ़ना है बेटा यहाँ तक। इसके बाद लिपि, किसी भाषा के ध्वनि सूचकों के लिखने के रूप को लिपि कहते हैं। फिर है, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जो अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे भाषा हो गई संस्कृत, लिपि हो गई देवनागरी। ऐसे ही हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन। इसके बाद बेटा आगे आ जाइए, व्याकरण, वह शास्त्र जो किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने के नियम की जानकारी देता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। पहला है वर्ण विचार, इसमें वर्णों और उनके भेदों आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा, शब्द विचार, इसमें शब्द, उनकी उत्पत्ति, भेदों आदि पर विचार किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार, इसमें वाक्य, उनके भेद एवं रचना आदि पर विचार किया जाता है। अब अभ्यास में आ जाइए। खंड क, पहला है खाली स्थान में उचित शब्द भरिए। क, भाषा के 3 अंग होते हैं। ख, जिस साधन से हम अपने भाव प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ग, भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। फिर घ, बोलकर भाव या विचार प्रकट करने में भाषा के मौन व कथित रूप का प्रयोग होता है। ड़, संस्कृत और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। दूसरा, सही कथन के सामने सत्य तथा गलत कथन के सामने असत्य लिखिए। क, लिपि बोलने में प्रयोग की जाती है, असत्य। ख, व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है, सत्य। तीसरा है, भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य है, सत्य। घ, भाषा 2 प्रकार की होती है, असत्य। ड़ है, व्याकरण हमारी लिखाई को सत्यता का रूप देती है, सत्य। इसके बाद आगे आइए। तीसरा, भाषा को उसकी लिपि से मिलाइए। भाषा संस्कृत, देवनागरी, हिंदी, देवनागरी,
पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन। फिर है पहला, निम्नलिखित चित्रों में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जा रहा है, लिखिए। लिखित, इसमें लिखने का, कथित बोलने का, इसमें भी बोलने का, कथित। दूसरा दी गई वर्ग पहेली में भाषा के नाम छाट कर लिखिए। पहला हिंदी, ख पंजाबी, ग अंग्रेजी, घ उर्दू, ड़ संस्कृत। इसके बाद प्रश्न उत्तर में आइए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है क, भाषा किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। भाषा किसे कहते हैं, पेज नंबर ये 7 पर आइए। क, आप जो कुछ भी सोचते, विचारते, पढ़ते और लिखते हैं वह भाषा कहलाती है। इसी में है बेटा। फिर इसके बाद लिखेंगे हिंदी भाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे हम सब अक्सर हिंदी भाषा में बात करते हैं, बस इतना ये है। फिर यहाँ से हम सब अक्सर हिंदी भाषा में बात करते हैं, इतना लिखना है। ठीक है बेटा। इतना लिखने के बाद ख देखेंगे भाषा और लिपि में अंतर, क्या अंतर है, उत्तर देकर स्पष्ट कीजिए। तो देखेंगे ये रहा, भाषा पहले सोचने विचारने का काम करती है। सोचने विचारने के बाद भाषा में बोला अथवा बातचीत की जाती है। उसके पश्चात भाषा लिखने और पढ़ने काम आती है। दूसरे चित्र में छात्र कक्षा में बैठे पुस्तक पढ़ रहे हैं और तीसरे चित्र में अध्यापिका बोर्ड पर लिख रही है। सब कुछ भाषा में ही हो रहा है। इसके बाद इसी में आंसर में ख में लिपि में लिखेंगे किसी भाषा के ध्वनि सूचकों के लिखने के रूप को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जो अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे भाषा है संस्कृत और लिपि है देवनागरी। तो ये लिख लेंगे, बहुत है इतना। ठीक है। इसके बाद तीसरा, भाषा के लिखित रूप का क्या महत्व है। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे ये रहा तीसरा, लिखित भाषा का संसार में बहुत महत्व है। इसी भाषा के कारण हमारे ग्रंथ और संविधान आज तक सुरक्षित रखे हुए हैं। तो बेटा इतना कार्य करने के बाद आपको जब भी स्कूल खुलेगा आपका, मैं आपकी कॉपी चेक कर दूंगी। तुम्हें हर रोज़ाना जो कार्य दिया जाता है वो करना है और तुम्हें रोज़ साथ के साथ पढ़ना है। ठीक है बेटा, और याद करना है और इस चैप्टर से एक सुंदर सुंदर और साफ राइटिंग करनी है।